हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब जानते ही होंगे कि 23 जुलाई को होने वाला है मार्केट पे एक बहुत बड़ा धमाका। और वो धमाका किस वजह से होने वाला है? वो है बजट की वजह से। बजट, फुल बजट 2024 में पेश किया जाएगा 23 जुलाई 11 AM को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो कि फिनेंस मिनिस्ट्री है इंडिया की। तो ऐसे बहुत सारे कहावत मार्केट में घूम रहा है कि बजट के दिन मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, बहुत बड़ा मतलब मार्केट एकदम गिर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, उलट पलट हो जाएगा। तो ऐसा क्रैश आने का कोई चांसेस है क्या? कुछ लोग और भी ये कह रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, जिसको जिसको कहते हैं हेल्दी करेक्शन। ठीक है। तो एक क्रैश करेक्शन क्या होता है? पिछले 10 साल के मैं हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि 10 साल में जब जब बजट पेश किया गया है तो उस बजट में क्या हुआ है, निफ्टी कैसा परफॉर्म किया है, मार्केट कैसा परफॉर्म किया है। तो उससे एक आपको आइडिया आइडिया लग जाएगा कि कितना गिर सकता है, अगर गिरे तो, उठे तो कितना उठ सकता है, तो क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया रखूँ। उसके बाद मार्केट से जो मार्केट को जो बजट से एक्सपेक्टेशंस है, वो कितना है, वो क्या है, क्या क्या है, और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हुआ तो क्या होगा। और लास्ट में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप जो इन्वेस्टर्स है, मैं आज सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बात करूंगा, क्योंकि जो ट्रेडर है वो तो मार्केट क्रैश हो जाए या फिर मार्केट ऊपर चला जाए, जो भी हो, वो तो कमा लेगा भाई। उसके बारे में मैं कोई भी बात नहीं करने वाला अभी। मैं आज सिर्फ इन्वेस्टर के लिए बात करने वाला हूँ कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन हो या क्रैश हो या क्या होगा, जो भी हो, क्या करना चाहिए, वो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में चीज़ें मैं बहुत कुछ मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा हूँ तो वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, जो लोग कह रहे हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये क्रैश होता क्या है। क्रैश क्या है? क्रैश होता है वो जब मार्केट मतलब 10-20% करेक्टेड हो जाए, 10-20% डाउन होता है। मतलब मान लीजिए आप मार्केट 24,500 के आसपास है, निफ्टी यहाँ से अगर 10% करेक्ट होता है तो कितना करेक्ट होगा? 10% करेक्ट होने का मतलब है, इससे आप 2,400 450 को निकाल दीजिए और देखिए यहाँ पे आप करीब करीब आप कह सकते हैं कि 21,500, 21,500 पे आ जाएगा। ये एक छोटा मोटा क्रैश हो सकता है 10% डाउन होने के बाद। और आप ये कह सकते हैं कि अगर 20% डाउन हो जाए, 20% डाउन हो जाए तो कितना आ सकता है? 24,500 से ये करीब करीब 20,000 के आसपास आ सकते हैं। ये हो जाएगा क्रैश। तो 10-20% जब निफ्टी गिरता है तो स्टॉक में और भी ज्यादा गिरावट आती है। 30, 40, 50, 60% भी गिरावट आ सकती है, उसको कहते हैं क्रैश। लेकिन क्रैश कब आता है? जब इंटरनल कोई मैटर, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत बड़ा कोई चीजें होती है जिसको मार्केट ने कभी नहीं पहचाना, कभी नहीं देखा। उस सिचुएशन में मार्केट में क्रैश आता है। लाइक 2020 में क्या हुआ, कोविड के जो बात आई, जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, तब मार्केट में क्रैश आया था, क्योंकि मार्केट के पता नहीं था मार्केट को कि आगे क्या होने वाला है। 2008 पे जब लेमन ब्रदर की क्रैश आया, फिनेंशियल सेक्टर पूरा धज्जी उठ चुका था, यूएस का। और यूएस और टोटली ग्लोबल मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट मतलब पड़ गया था। तो उस वक्त की जो चीज़ें थे वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मार्केट के अंदर। फिनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ मतलब क्राइसिस सिचुएशन हो गया था। ऐसे हालत में क्रैश आता है। लेकिन अभी तो मार्केट बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं। आपको पता है 2020 में क्या हुआ था? एफआईआईस, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग माल बेच के निकल रहे थे इंडिया से, तब ये मार्केट क्रैश हुआ था। क्योंकि तब डीआईआईस या फिर म्यूचुअल फंड या फिर आप कह दो कि रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि एफआईआईस बेचते जा रहे हैं और ये मार्केट को ठीक ठाक पकड़ के रखे। लेकिन आज वो काबिलियत है रिटेल इन्वेस्टर के पास, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि क्रैश वाला कोई सिचुएशन आने वाला है। लेकिन 10 ईयर्स की हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है, ये भी देखना होगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद अब देखिए मार्केट में करेक्शन कैसे होता है। देखिए, मार्केट कभी सीधा ऐसे ऊपर नहीं भागता है। मार्केट में ना ऐसे 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 करके मार्केट ऊपर जाते हैं। तो थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा गिरता है, ऐसे ऊपर जाते हैं। तो ये जो ऊपर जाने के बाद थोड़ा गिरावट है, इसको कहते हैं करेक्शन। इसको कहते हैं करेक्शन। और आप इस करेक्शन को क्रैश नहीं कह सकते, क्योंकि इस करेक्शन लिमिटेड होता है। कुछ 1%, 2%, 3%, 4% या 5% तक हो सकता है। और हिस्टोरिकल डेटा मुझे आप लोगों को मैं ये दिखाने वाला हूँ कि कितने परसेंट करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो करेक्शन और क्रैश दोनों अलग चीज़ है। और करेक्शन कब होता है? जब भी मार्केट ऊपर जाता है, भागता है, कुछ बड़ा बड़ा इवेंट होता है, इसके बाद करेक्शन आता ही है। तो बजट में क्रैश आने का तो चांसेस मुझे नहीं लगता कि होता होगा। तो करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन तो आना चाहिए, और ये आ सकता है। और आगे जाकर मैं जो डिस्कस करूंगा
उससे आपको पता लगेगा कि कितना करेक्शन आ सकता है और इस करेक्शन के बाद आप करना क्या है। तो चलिए, अब देखिए आपके पास मैंने ना यहाँ पे 10 साल का डेटा रख दिया। 10 साल का डेटा, ये पिछले 10 साल में जितने भी बजट हुआ है उस बजट में निफ्टी बजट डे में कितना गिरा है, उसके 1 महीने बाद कितना गिरा था, और बजट डे में निफ्टी का पोजीशन किया था, निफ्टी का वैल्यू किया था। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ पिछले 10 साल का। यहाँ पे देखिए 2022 तक है। मैं अगले स्लाइड पे आपको ये बताने वाला हूँ कि 2023 में क्या हुआ था। देखिए, एक बात सबसे पहले क्लियर करना होगा कि बजट दो तरह की होती है, एक इंटरिम बजट होता है, एक फुल बजट होता है। इंटरिम बजट और फुल बजट ये कब होता है, जिस साल में पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन होता है, जैसे कि 2024 में है, इलेक्शन हुआ हुआ है, तो इस साल में ना दो बार बजट पेश किया गया है। एक बार फरवरी में हुआ था और एक जुलाई में हुआ है। ये हर उस साल में होता है जिस साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले एक बार बजट पेश किया जाता है इलेक्शन तक के लिए, और इस इलेक्शन के बाद जो करंट गवर्नमेंट आते हैं उन्होंने उन्होंने असली फुल बजट पेश करते हैं जुलाई के अंदर। तो सबसे पहले देखिए 2013 से हम शुरू करते हैं। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी ने बजट पेश किया था फरवरी में। तो उस वक्त निफ्टी का वैल्यू था 5797 के करीब, और बजट डे में निफ्टी 2% गिरा था। और एक महीने तक ये गिरावट रिकवर नहीं हुआ था। एक महीने बाद भी ये 0.2% गिरा हुआ था, ठीक है। और देखिए उसके बाद और चौंकाने वाली बात चीजें देखिए 2014 में क्या हुआ, वो भी फरवरी में बजट पेश किया गया। चलिए तो देखिए ये 2014 जो है, इस साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन था। तो फरवरी में जो बजट किया गया था वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट तब का था, कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसका फाइनेंस मिनिस्टर था पी चिदम्बरम जी। उन्होंने जब इंटरिम बजट पेश किया था, इंटरिम बजट क्योंकि 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, तो फरवरी में जो बजट पेश किया गया था वो फुल बजट नहीं था, वो सिर्फ इलेक्शन तक के लिए बजट था। और उस बजट में 0.4%, ज्यादा नहीं, 0.4% निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट किया था। लेकिन उसके एक महीने के अंदर ये 7.4% भाग गया था। तभी भी इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जब इलेक्शन कंप्लीट हुआ और इलेक्शन के बाद जब बीजेपी जीत के आए 2014 में, आप सबको पता ही है, तो 10 जुलाई को बीजेपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली जी ने, उन्होंने जुलाई में जो बजट पेश किया, उस वक्त बजट डे से पहले जो दिन था, मतलब आप मान लीजिए 10 जुलाई को बजट पेश हुआ है, तो 9 जुलाई को जो निफ्टी का वैल्यू था वो था 7585, और उस दिन बजट के दिन इन्होंने कितना गिरा भाई, देखिए यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है 0.2%, कुछ ज्यादा नहीं 0.2% गिरा था। और एक महीने में ये रिकवर करके 0.8% अपसाइड मूवमेंट भी दे चुका था। 2014 के बाद है फुल बजट के। यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो बजट होने वाला है 23 जुलाई को, वो फुल बजट होने वाला है। इंटरिम बजट तो फरवरी में हो चुका है, तो फुल बजट का जो रिजल्ट है वो देखा जा रहा है 2014 में ये 0.2% बजट डे में गिरा था। उसके बाद देखिए 2015 में फरवरी में एक ही बार हुआ था क्योंकि इलेक्शन नहीं था, तो उस वक्त के बजट डे में ये निफ्टी का वैल्यू था, और बजट डे में ये 0.7% भागा था। लेकिन एक महीने के अंदर ये वाला 5% के करीब, 4.6% के करीब गिर चुका था, ठीक है। उसके बाद देखिए 2016 में क्या हुआ था। 2016 में भी बजट डे में 0.6% गिरा था, लेकिन एक महीने में ये 10% अपसाइड मूवमेंट दे चुका था, ठीक है। 2017 में क्या हुआ था, 2017 में 1.8% जो है ये भागा था निफ्टी ने बजट डे के अंदर, और एक महीने के अंदर ये 2.1% इन्होंने भागा था, ठीक है। तो ये सारे जो है, और 2018 की बात करें, ये निफ्टी उस बजट डे में, जो 2018 में बजट डे में, ये 0.2% फिर से गिरा था, और एक महीने में इसमें गिरावट 0.6% तक गया था, पॉइंट नहीं, -6%, मतलब 6% तक गिर गया था निफ्टी एक महीने के अंदर बजट डे में। हालांकि कुछ ज्यादा कुछ हलचल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जाकर यहाँ पे देखिए, बाद में जाकर बहुत बड़ा उछल आया था। यहाँ पे बाद में जाकर बहुत जरा, मतलब डाउनसाइड मूवमेंट दिया था। यहाँ पे भी देखिए डाउनसाइड मूवमेंट दिया था बाद में, एक महीने के अंदर अंदर ये जो सारी चीजें हुआ था। लेकिन बजट डे में देखिए कुछ ज्यादा बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक। तो अब देखिए 2019 के बाद आती है। 2019 में क्या होता है, फिर से इलेक्शन होता है। तो इस साल में भी दो बार बजट को पेश किया गया था। तो फरवरी में जो बजट था वो इंटरिम बजट था, जो पीयूष गोयल जी के द्वारा पेश किया गया था, और उस इंटरिम बजट के डेट में ये 0.6% भागा था, और एक महीने में कुछ नहीं, बस 0.9% ही अपसाइड था। लेकिन फुल बजट जो 2009 में आया था वो था 5 जुलाई को, जब निफ्टी ने बजट डे में 1.1% डाउन था, ठीक है। 1.1% कुछ ज्यादा नहीं होता है, 1.1% डाउन था। आज के हिसाब से मान लीजिए आज निफ्टी है 24,500, इसके हिसाब से 1% कितना होगा, इसके हिसाब से 1% आपको 245 पॉइंट होगा। तो 245 पॉइंट गिरना कुछ ज्यादा बात नहीं है। लेकिन देखिए ये एक महीने के अंदर, देखिए एक महीने बाद या फिर एक महीने के अंदर ये 8% करेक्शन हुआ था इसमें, ठीक है। ये बड़ी बात चीज है कि बजट डे में तो कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो रहा है, लेकिन बजट डे के बाद करेक्शन ज्यादा आ रहा है एक महीने के अंदर। उसके बाद देखिए 2020 में क्या होता, बजट पेश हुआ था फरवरी में। वैसे इलेक्शन नहीं था तो एक ही बार बजट पेश हुआ था, और उस बजट डे में ये 2.5% गिर गया था। और 2020 में कुछ मतलब कोविड का इशू भी था, तो उस चीज़ का कोई असर भी इसमें पड़ा था। और एक महीने में तो लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया था, तो 3% और भी गिर चुका था। तो 2020 जो है वो एक अलग चीज़ है, उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। फिर भी देखिए 2.5% बजट डे में गिर चुका था। 2021 जब
कोविड के बाद मार्केट में एक बजट में एक बहुत चेंजेस आए थे 2021 के बजट। तो उस बजट में देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्शन किया और मार्केट बजट डे के दिन ही आपको देखिए 4.7% करीब करीब 5% तक भाग गए। 5% भागना बहुत बड़ी चीज होती है भाई। और एक महीने में ये 3.4% अपसाइड मूवमेंट दिया था, ठीक है। और 2022 में देखिए ये 1.4% अपसाइड मूवमेंट दिया था और एक महीने के अंदर ये 4.5% गिर भी चुके थे। और यहाँ पे देखिए 2022 तक है, मैंने अभी आपको 2023 की चीज दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इस 10 साल की डेटा आपको एग्जैक्टली क्या बता रही है। यहाँ पे देखिए बजट 2023 की जो चीजें हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था। जो सबसे पहली चीज है, बॉर्डर इंडेक्स एनएससी निफ्टी जो होता है वो 46 पॉइंट डाउन था। 46 पॉइंट मतलब क्या, 0.26%। और 17,666 में सेटल हुआ था। तो 2023 में एक्चुअली क्या हुआ था कि निफ्टी ने पॉइंट माइनस 0.26% जो होता है गिरा था। -0.26%, ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का ही है। अब तक आप देख ही चुके होंगे कि देखिए 2013 से लेकर अब कितने बार मार्केट ने गिरा है। एक बार, दो बार, ठीक है। अब आप इंटरिम बजट को छोड़ दीजिए, सिर्फ फुल बजट को देखिए। फुल बजट यहाँ पे एक बार पेश किया गया है जुलाई में। देखिए यहाँ पे फुल बजट एक बार पेश किया गया है, 2013 में गिरा है, यहाँ पे 14 में भी गिरा है, ठीक है। 15 में नहीं गिरा है, 16 में गिरा है, यहाँ पे 18 में गिरा है और 19 के जो फुल बजट है इसमें भी गिरावट है, ठीक है। और 2020 में गिरावट है। 2023 जो है, 2023 में भी आपको मैं बताया कि निफ्टी क्या क्या 0.26% गिरावट है। तो 2023 में भी गिरावट है। तो देखिए मोटा मोटी जो देखा जा रहा है कि 11 साल में आपने बजट के बाद निफ्टी ने 7 बार डाउनसाइड मूवमेंट दिया है और यहाँ पे 4 बार ही अपसाइड मूवमेंट दिया है। इसको क्या लग रहा है, 60% के करीब चांसेस है कि डाउनसाइड जाने का मार्केट को। हिस्टोरिकल डेटा यही बता रहा है। 60%, 65% भी या फिर उससे भी ज्यादा चांसेस है मार्केट को थोड़ा भी डाउनसाइड। अब क्रैश करके बता रहे थे ना, तो आप देखिए यहाँ पे क्रैश होने का कोई भी निशानी है बजट डे में। बजट डे में ज्यादा से ज्यादा कितना है यहाँ पे, 2.5 -2.5%, मतलब 2.5% से ज्यादा कभी गिरा ही नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि मार्केट से हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, बजट से एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट को। देखिए यहाँ पे मार्केट पे एक्सपेक्टेशन क्या है, बजट 2024 एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आईटी इंफ्रा टू कैपिटल गेन टैक्स, दीस आर द चेंजेस वन कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट बजट से। सबसे पहले है कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी। देखिए जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चला रखा है, जो भी इंफ्रा में डेवलपमेंट हो रहा है, जो रेलवे में हो रहा है, वो सब एग्जिस्टिंग पॉलिसीज कंटिन्यू रहे। कोई पॉलिसी अगर डिसकंटिन्यूड हो जाता है तो मार्केट के लिए एक अपसेट मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अपसेट मोमेंटम, नॉट अपसाइड, नेगेटिव मोमेंटम आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन है जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने ले चुके हैं पिछले आगे से, तो वो पॉलिसी कंटिन्यू रहे। ये तो पहले एक्सपेक्टेशन है। दूसरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देखिए, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस है। वो फोकस अगर बजट में भी रिफ्लेक्ट करता है तो भाई तो ये मार्केट जो है इंफ्रा सेक्टर में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। उसके बाद रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर। देखिए रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर में तो इस करंट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा मतलब फोकस हमेशा ही रहता है। और उसके हिसाब से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक ठाक हो गया ना बजट में, तो इस दोनों सेक्टर में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया, जितना एक्सपेक्ट मार्केट कर रहा है उतना अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, तब जाकर इन दोनों सेक्टर तो गिरेगा ही, उसके साथ साथ बॉर्डर इंडेक्स मतलब निफ्टी सेंसेक्स इनको भी गिराएगा। देखिए इसके बाद आता है नो चेंजेस और कैपिटल गेन टैक्स। मार्केट में एक बात चल रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो बढ़ा सकता है, ठीक है। अगर कैपिटल गेन टैक्स वो एलटीसीजी हो या फिर एसटीसीजी हो, कुछ भी बढ़ जाए तो मार्केट में बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है। और अगर ये कैपिटल गेन टैक्स जो भी है 10-15% जो भी है, वो अगर सेम रहता है तो मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन है कि सेम रहेगा। अगर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं किया, कोई टैक्स बढ़ गया है भाई, तो मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट तो आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर और भी चीजें हैं, डाइवेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कंपनीज है उसमें डाइवेस्टमेंट करना है, जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखना है, टेक्नोलॉजी न्यू वेंचर्स को सपोर्ट करना है, स्टैटिस्टिकल कुछ इनसाइट्स यहाँ पे दिया गया है। लेकिन ये सारी चीजों में से हम जो मोटा मोटा देखा तो वो क्या था, वो था एग्जिस्टिंग पॉलिसी को कंटिन्यू होना है, रेलवे डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स बढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, तो मार्केट को एक्सपेक्टेशन है इंफ्रा जो सेक्टर है उसमें कैपेक्स बढ़ना चाहिए। तो इन सारे चीजों में मार्केट को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद सैलरीड पर्सन के लिए जो डिडक्शन होते हैं,
ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ टैक्स में डिस्काउंट मिल जाए, कोई नया टैक्स रिजिम तो कोई नया टैक्स स्लैब शायद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत सारे एक्सपेक्टेशन मार्केट ने ले रखा है। अगर ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता है किसी भी एंगल से, तो मार्केट पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव मूवमेंट आ सकता है। और मार्केट, मुझे लगता है कि जिस तरह से हाइप बना रखा है, तो ऐसे हालत में ना क्या होगा कि मार्केट में थोड़ा सा भी बजट से एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा भी कम मिला ना, तो मार्केट बहुत बड़ा रिएक्शन कर सकता है। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हेल्दी करेक्शन आ सकता है। कितना आ सकता है? 400-500 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट शायद आ सकता है। लेकिन बजट के बाद की चीज अलग होगा। करेक्शन, असली करेक्शन बजट डे से बाद आता है, ठीक है ना। जो 11 साल का हम हिस्ट्री देखा है, तो 11 साल में कभी भी बजट डे में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आया, बजट डे के बाद ही आया। तो हम लोगों को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा बजट डे के बाद। अब बजट में कुछ अच्छा आ गया, बजट के डे के दिन बहुत ज्यादा भाग गया कुछ स्टॉक, तो ऐसे हालत में हम उस स्टॉक को पिक नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि बजट के बाद इस सारे स्टॉक्स में करेक्शन आने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होता है। देखिए, अब करना क्या है, व्हाट टू डू नाउ। जो इन्वेस्टर्स है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स को अब करना क्या है। कुछ नहीं करना है भाई। आप एक दो दिन मंडे को और ट्यूसडे को बहुत ही मतलब आपको देखना है, मार्केट को बहुत ही करीब से देखना है। अगर मार्केट में कोई मूवमेंट आ रहा है, तो उस झट से कुछ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। हो सके तो एक दो दिन आप चुपचाप बैठ जाइए, कुछ खरीदिए खरीदिए मत। अगर किसी स्टॉक में अच्छे लेवल पे स्टॉक आ जाए, ठीक है, बाउंस बैक करके, मतलब बहुत ज्यादा भाग रहा था, तो ऐसे हालत में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और प्रॉफिट बुकिंग आए और आपको ठीक ठाक मतलब जो जगह पे प्राइस पे मिल जाए, तो आप उस स्टॉक को पिक जरूर कर सकते हैं। लेकिन कोई स्टॉक ऐसे भाग रहा है और भागते भागते स्टॉक को आपने पिक किया, आप ये सोच के कि ये स्टॉक और भागेगा बजट के बाद, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बजट में कोई स्टॉक गिर के नीचे आता है, अच्छा स्टॉक आपको लग रहा है कि इस प्राइस में जस्टिफाइबल है, तो स्टॉक को लीजिए। वरना आपको चुपचाप बैठे रहना है, चुपचाप बैठे रहना है और मार्केट को देखना है क्या हलचल हो रहा है। जब मार्केट के बजट के दिन या फिर बजट के बाद जब करेक्शन आएगा, तब जाकर धीरे धीरे में आपको स्टॉक पिक करना है। तो यही था टोटल बजटरी प्लान, हिस्टोरिकल डेटा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे चीजें मैंने बताया। अब कौन सा स्टॉक, जो सारे स्टॉक है, आपको कौन कौन से स्टॉक बजट डे में किस किस प्राइस में लेना चाहिए, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आपकी जो पसंदीदा जो स्टॉक होता है, वो आप कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा उस स्टॉक्स को किस भाव में लेना अच्छा होगा, ऐसा कोई चार्ट में एनालिसिस करने की एक कोई और नए वीडियो में तो लाने की मैं कोशिश करूंगा आजकल एक दो दिन के अंदर, ताकि आप बजट डे में या फिर बजट डे से पहले भी अगर उस स्टॉक को आप सही प्राइस पे पिक कर सके। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक आपके माइंड पे है, तो आप कमेंट कर दीजिए। हम उसके ऊपर, उसके एनालिसिस के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।